दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही एक बार की कहानी है। एक इच्छाधारी नागिन के पीछे दो चुड़ैलें पड़ी होती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन जल्दी से इस नागिन को पकड़, वरना यह भाग जाएगी। इस बार यह नागिन बचनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें और तेजी से इच्छाधारी नागिन का पीछा करती हैं। तभी भागते भागते इच्छाधारी नागिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। नागिन के गिरते ही वह दोनों चुड़ैलें उसे घेर लेती हैं। आहा, नागिन अब कहाँ बचकर जाएगी। आखिरकार तू हमारे हाथ लग ही गई। बहन अब जल्दी से इसकी नागमणि छीन लेते हैं। इसकी नागमणि से हमारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। इतना कहकर वह दुष्ट चुड़ैलें इच्छाधारी नागिन के सिर से नागमणि निकाल लेती हैं और नागमणि लेकर वहां से भागने लगती हैं। तभी उनके सामने नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागमणि को छूने की। इसी वक्त नागमणि मुझे वापस करो और भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों मेरे हाथ से मारी जाओगी। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, पहले की बात और थी। अब मेरे पास नागमणि है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागराज पर नागमणि की शक्ति से हमला करती है। शक्ति लगते ही नागराज बेहोश हो जाते हैं। चुड़ैल कहती है, बहन ले चलो इस नागराज को, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर वहां से चली जाती हैं। दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, मैं इस नागराज को ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ देकर इसे अपना गुलाम बना लूंगी और फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल हवन करने लग जाती है और कहती है, ऐ ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चुड़ैल के इतना कहते ही हवन कुंड से शैतानी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और नागराज में समा जाती हैं। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही नागराज एक भयंकर कालिया नाग में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी इच्छाधारी नागिन को होश आ जाता है। वह अपनी नागमणि को ना पाकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, वह चुड़ैल नागराज को कहाँ लेकर गई है। हे भगवान, उन दुष्ट चुड़ैलों से नागराज की रक्षा करना। इतना कहकर नागिन नागराज को ढूंढने लग जाती है। तभी इतने में कालिया नाग इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। नागिन उसे देखकर कहती है, नागराज, आप कहाँ चले गए थे। उस दुष्ट चुड़ैल ने मुझसे मेरी नागमणि छीन ली है। नागराज, नागमणि खतरे में है। नागिन के इतना कहते ही कालिया नाग अचानक से नागिन पर भयंकर सांप छोड़ देता है। कालिया नाग के विषैले सांप इच्छाधारी नागिन को जकड़ लेते हैं। नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और नागराज पर हमला कर देती है। मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। यह कहानी है दो जुड़वा इच्छाधारी नागिन की। एक समय की बात है, नागलोक में दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थी। वह नागलोक में नागमणि की रक्षा करती थी। उन दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। एक दिन जब वे दोनों बहनें नागमणि की पहरेदारी कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक लालची चुड़ैल नागमणि चुराने के लिए आ जाती है। वह नागमणि को उठाने की कोशिश करती है। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उसे देख लेती हैं। एक नागिन बोलती है, देखो बहन, वह दुष्ट लालची चुड़ैल फिर आ गई। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह इन दोनों का सामना नहीं कर सकती। वह वहाँ से भागने लगती है। मारो बहन, इसे और मारो, इस बार इसे मत छोड़ना। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, कहाँ भागती है। अगली बार तू मुझे दिखी तो मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। कुछ दूर आकर चुड़ैल राहत की सांस लेती है। आज तो बाल बाल बची, वरना ये दोनों बहनें तो मुझे मार ही देती। मैं इस प्रकार इन दोनों बहनों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। मुझे वह नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। ऐसे ही एक दिन जब उन दोनों नागिन बहनों में से एक नागिन नागलोक में नहीं होती है, वह लालची चुड़ैल नागमणि के चक्कर में वहाँ आ जाती है। यही मौका है। एक इच्छाधारी नागिन भी यहाँ नहीं है। मुझे इस नागिन को अपने वश में करना होगा, तभी मैं उस नागमणि को पा सकती हूँ।
ऐसा कहकर वह चुड़ैल चुपके से इच्छाधारी नागिन के पीछे आती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि अब वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी तो वह इच्छाधारी नागिन भूतिया हो जाती है और नागमणि को उठाने लगती है। तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह तुम क्या कर रही हो? नागमणि को उसकी स्थापित जगह से क्यों हटा रही हो? भूतिया नागिन कहती है, नागराज, जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। यह नागमणि मेरी है और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भूतिया नागिन के इतना कहते ही नागराज समझ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। नागराज उसी समय नागमणि लेकर भागने लगते हैं। भूतिया नागिन भी नागराज के पीछे पीछे जाती है। नागराज नागमणि लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। भूतिया नागिन भी उनके पीछे पीछे पृथ्वीलोक पर आ जाती है और नागराज पर हमला कर देती है। क्योंकि नागराज की शक्तियाँ पृथ्वीलोक पर आकर कम हो गई थीं। भूतिया नागिन भी इसी मौके की तलाश में थी। वह उस भूतिया नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। भूतिया नागिन नागराज को वहीं मार देती है और नागमणि छीन लेती है। दूसरी इच्छाधारी नागिन जो कि पृथ्वीलोक पर ही थी उसी समय वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने नागमणि के लिए हमारे नागराज को ही मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। ऐसा कहकर वह भूतिया नागिन इच्छाधारी नागिन पर भी अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। भूतिया नागिन नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साधु बाबा घूमते घूमते वहां आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन को तड़पता देख साधु बाबा कहते हैं, अरे यह तो इच्छाधारी नागिन है, इन्हें तो इलाज की जरूरत है, मुझे इन्हें बचाना होगा। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन और नागराज दोनों को एक ट्रैक्टर में डालकर अपनी कुटिया में ले आते हैं और इच्छाधारी नागिन का इलाज करते हैं। साधु बाबा के इलाज से इच्छाधारी नागिन ठीक हो जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, आपको तो मैंने इलाज से ठीक कर दिया, परंतु नागराज को सिर्फ नागमणि से ही जीवित किया जा सकता है। तभी इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को सारी बात बताती है कि यह सब उसकी अपनी ही बहन ने किया है। नागमणि के लालच में आकर उसने नागराज को भी मार दिया। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में किया हुआ है और यह सब उस चुड़ैल का ही किया है। साधु बाबा कहते हैं, नहीं इच्छाधारी नागिन, तुम्हारी बहन निर्दोष है। नागराज की हत्या तुम्हारी बहन ने नहीं की, बल्कि उस दुष्ट चुड़ैल ने की है। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लिया है। वह चुड़ैल उनके शरीर में घुस चुकी है और इन सभी कामों को अंजाम दे रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, तब तो हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना वह चुड़ैल नागलोक को तबाह कर देगी। इच्छाधारी नागिन, इस समय आप उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है। उसका सामना करने के लिए आपको कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत है। इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, क्योंकि आपको वह विशेष शक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन नागलोक को निकल जाते हैं। नागलोक पहुंचकर वे देखते हैं कि उस चुड़ैल ने, जो कि इच्छाधारी नागिन के शरीर में है, उसने तबाही मचा रखी होती है और नागलोक के बहुत सारे सांपों को वह मार चुकी होती है। यह सब देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस भूतिया नागिन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ काफी ना पाकर साधु बाबा भी अपनी शक्तियाँ उस भूतिया नागिन पर मारते हैं। उन दोनों की एक साथ शक्तियाँ वह चुड़ैल सहन नहीं कर पाती है और इच्छाधारी नागिन के शरीर से बाहर आ जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद साधु बाबा नागराज को वापस जीवित कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।